हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बोर्ड्स के लिए तैयारी जोर शोर से कर रहे हो। और ऐसा है कि बोर्ड्स के में अगर आखिरी लास्ट आवर्स में अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला है। बोर्ड्स में अगर अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा का मतलब आज के डेट में होता है 95% एंड अबव, तो आपको अभी से प्रोडक्टिव स्टडी स्टार्ट करना है। सर, व्हाट इज प्रोडक्टिव स्टडी? प्रोडक्टिव स्टडी का मतलब होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट पे इक्वल मेहनत करें। यानी अकाउंट्स में आप जितना मेहनत कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स में भी उतना ही मेहनत कर रहे हो, आप बिजनेस स्टडीज में भी उतना ही मेहनत कर रहे हो। और चूंकि अकाउंटेंसी में बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट है, तो बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा ज्यादा आपको समय अकाउंटेंसी में देना ही पड़ेगा। और जैसा कि आप हमारे क्लासेस को अटेंड कर रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम दो दो बुक फॉलो करवा रहे हैं आपको, एक डीके गोयल का बुक और एक टीएस ग्रेवाल का बुक फॉलो कर रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कितना ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है। एंड वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप हमारे क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल को शेयर जरूर कर दें। और नए व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जनरली अगर आप क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे पास्ट एडजस्टमेंट से हर साल क्वेश्चन कंपल्सरीली पूछा जाता है, मे बी 4 मार्क्स, मे बी 6 मार्क्स। ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट आखिर होता क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट इज नथिंग बट दिस इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर आपका अकाउंटेंट कोई गलती करता है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना है, यानी आपको उसे रेक्टिफाई करना है। क्लियर? तो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि रेक्टिफिकेशंस कैसे होते हैं। उसके पहले मैं आपको कंसेप्ट इसका बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, तो आप बहुत ध्यान से इस चीज को देखेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं। Let me draw a format. You all know this is the column for particulars. This is for amount. This is for particular and this is for amount. और बच्चों, जैसा कि मैं आपसे हर क्लास में कहता हूं कि प्लीज आप जो है ये कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके साथ एक नोटबुक और एक पेन ये होना चाहिए। ठीक है। और आप मेरे साथ साथ इसको नोट करते रहेंगे। तो एज यू आर अवेयर कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब हम बनाते हैं तो इसकी शुरुआत हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं। लेट अस से 20,000 इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ठीक है। अब मैं इस तरफ आता हूं और यहां पे लिखता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाबू लोग, अगर इस चीज को आप समझ जाते हो ना तो पास्ट एडजस्टमेंट आपके लिए बहुत 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 इजी हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से। अब मैं यहां पे एनडीपी निकालता हूं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना आने वाला है। ये है हमारा 20,000 रुपया, उसमें से 2,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा एनडीपी आ गया 18,000 रुपया। क्लियर? अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये तो सच्चाई है फर्म का, लेकिन इसमें अगर कोई अकाउंटेंट कुछ गड़बड़ कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो आप लोग कि ये जो 2,000 है इसकी जगह वो 3,000 लिख दे। अरे भाई, ह्यूमन बीइंग है, एरर हो ही सकता है। तो बताओ एनडीपी में फिर क्या फर्क आ जाएगा? इधर 20,000 है, उसमें से ये 3,000 माइनस कर दोगे तो दिस एनडीपी वुड बिकम नाउ 17,000। हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल। तो यहां से हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। क्या डिराइव कर लिया? कि अगर आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम गलती से अगर बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तो एनडीपी जो है ना वो आपका घट जाता है, फॉल कर जाता है।
तो जो अच्छे स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो यहां से पिक करेगा चीज को कि अच्छा सर समझ गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई अकाउंटेंट एक जगह गलती करता है तो दूसरा जो गलती है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जब हम इसको सुधारने जाएंगे सर तो हमें दोनों को सुधारना पड़ेगा। आप सब अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने बिल्कुल सही सोचा है। क्लियर? ठीक है। अब इसी का उल्टा कर दो, इसका मतलब अगर आईओसी कम हो जाए तो बाबू लोग एनडीपी क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। उसी तरह से कोई भी एप्रोप्रिएशन, आपको पता ही है एप्रोप्रिएशन होता है इस तरफ, और क्या आता है, सैलरी आता है। तो सिमिलरली अगर मान लो तुम्हारा अकाउंटेंट सैलरी को गलती से बढ़ा दे तो तुम्हारा एनडीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली अकाउंटेंट अगर सैलरी को घटा दे तो एनडीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस सर, ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। ये सिर्फ टॉपिक से लोग डर जाते हैं, पर ये है बहुत इजी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ये बहुत आसान है। सिमिलरली तुम लोग सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर आता है क्रेडिट साइड में, वो हमारा इनकम होता है। अगर उसमें हम कोई एरर करते हैं तो फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बढ़ा दूं तो गलती से हमारा एनडीपी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को घटा दूं तो एनडीपी गलती से घट जाएगा। अंडरस्टैंड? तो अगर ये आपके दिमाग में चल गया तो समझ लो पास्ट एडजस्टमेंट आपका बहुत 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 इजी हो गया। तो हमने सीखा कि अगर अकाउंटेंट एक गलती करता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जब हम सुधारेंगे तो दोनों को इकट्ठे सुधारेंगे, और उसको सुधारने के लिए हमें बनाना पड़ता है एक टेबल, और उस टेबल को हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल। अभी मैं समझाऊंगा उस एडजस्टमेंट टेबल को बनाने का सबसे आसान तरीका, द मोस्ट इजीएस्ट मेथड है ना, जिससे आप इसको सुधार सकते हो। बहुत इजी मेथड है, सिर्फ ट्रिक को फॉलो करना। ये मैं यहां पे एक एडजस्टमेंट टेबल बना रहा हूं। ओके, मैं यहां पे सपोज कर रहा हूं कि दो पार्टनर्स हैं। तो ये पहला जो कॉलम होगा ये पर्टिकुलर्स का होगा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। मैं एज्यूम किया कि दो पार्टनर है, और यहां पे हम लोग लिखते हैं टोटल। ठीक है। अब इस टेबल को बनाने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आप दिमाग में ले आओ। आपने 11th स्टैंडर्ड से पढ़ा है कि कैपिटल का जर्नल एंट्री करने का रूल क्या है। कैपिटल जब बढ़ता है तो कैपिटल इज हमेशा क्रेडिटेड। कैपिटल जब भी बढ़ेगा उसको क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल जब भी घटेगा दिस इज ऑलवेज डेबिटेड। इसको हमेशा डेबिट करते हैं। हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो। पार्टनरशिप मतलब ये जो कैपिटल है ये किनका कैपिटल होता है, पार्टनर्स का कैपिटल होता है। तो इसका मतलब कि मुझे जब भी पार्टनर को कुछ देना है, जब पार्टनर को फर्म कुछ देता है तभी पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, तो हम उसके कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। और जब भी फर्म पार्टनर से कुछ लेता है ना, तब कैपिटल हमेशा कम होता है और उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो कैपिटल क्रेडिट कब होता है, जब कैपिटल बढ़ता है। और कैपिटल बढ़ता कब है, जब फर्म उसको कुछ देता है, फर्म से उसको कुछ मिलता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड एनडीपी।
और कैपिटल घटता कब है? जब फर्म इनसे कुछ लेता है, और तब हम लोग कैपिटल को करते हैं डेबिट। बस ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखना। क्लियर? तो देखो आसानी से बन जाएगा आपका। ठीक है, अब जब मैं इस टेबल को बनाता हूं तो हमेशा याद रखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होगा उसे मैं ऊपर लिखूंगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट होगा उसे मैं नीचे लिखूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब क्रेडिट होगा उसे मैं ऊपर लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब डेबिट होगा उसे मैं नीचे लिखूंगा। क्रेडिट कब होगा? जब फर्म उसे कुछ देगा, गिव, और जब फर्म उससे कुछ लेगा तो उसे कहते हैं टेक, तब उसका कैपिटल हो जाएगा डेबिट। यानी ये केवल गिव एंड टेक का खेल है और कुछ भी नहीं है। जब पार्टनर को फर्म कुछ देगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और जब पार्टनर से फर्म कुछ लेगा उसे हम डेबिट करेंगे। बच्चों, इससे आसान तरीका आपको पास्ट एडजस्टमेंट में नहीं मिलने वाला है। अब मैं आऊंगा क्वेश्चंस में, तो आप देखोगे कितना आसान है ये टॉपिक। आराम से बोर्ड्स में आप मार्क्स ला सकते हो। तो ये हमारे पास डीके गोयल है, पार्ट ए, वॉल्यूम 1, न्यू एडिशन। और आज मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको इसमें से बता रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 40, पास्ट एडजस्टमेंट का पहला क्वेश्चन ये। और ये रहा आपके स्क्रीन में पास्ट एडजस्टमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एक बार रीड करें मेरे साथ। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, आप ध्यान से सुने। क्वेश्चन है, after the accounts of the partnership have been drawn up and the books closed up, it is discovered that interest on capitals at the rate of 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. Their capital accounts at the beginning of the year stood as follows: A 8 lakhs, B 4 lakhs, C 3 lakhs. Their profit sharing ratio was 2:1:1. Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass the necessary adjusting entry at the beginning of the next year. You are required to give the necessary journal entry. तो बाबू यहाँ पे सीधे कह रहा है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना ही तेरा अकाउंटेंट भूल गया। तो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, सिखाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कम कर दोगे, इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसका मतलब ये कम हो गया, तो एनडीपी का क्या नतीजा होता है? वो बढ़ जाता है, एनडीपी बढ़ गया। तो हमें इन दोनों को अब सुधारना है। तो दिमाग में ले आओ कि कैसे सुधारना है। तो पहला गलती इन्होंने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने पार्टनर को दिया ही नहीं। अब हमें आपको मिलके पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो गिव मैंने कहा लिखाया था? ऊपर, है ना। अभी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये दूंगा मैं पार्टनर को, मतलब पार्टनर्स को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। अब कितना इंटरेस्ट बनता है बाबू लोग? तो आओ कैलकुलेट कर लेता हूं। दो पार्टनर्स है, 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। तो मुझे इसको थोड़ा सा फिर से बनाना पड़ेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये टोटल। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट पे इन तीनों का इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करता हूं। तो ए का इंटरेस्ट हो जाएगा 8 lakhs का 8%, दैट अमाउंट्स टू 64,000। अब मैं बी में आता हूं, तो बी का हो जाएगा 4 lakhs का 8%, दैट विल बी 32,000। और सी में आता हूं, सी का है 3 lakhs, उसका 8%, दैट वुड बी 24,000। तो ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है।
अब मैं यहां पे पुट करता हूं, तो मैं ए को दे रहा हूं 64,000, बी को दे रहा हूं 32,000 और सी को दे रहा हूं 24,000। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं 96, 1,20,000, तो इतना मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दे दिया। देने का मतलब मैं इनके कैपिटल अकाउंट को कर दूंगा क्रेडिट। गॉट इट? यस सर, बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है। अब मैं इस पे दिमाग लगाऊंगा, अकाउंटेंट बनना है तो दिमाग तो चाहिए ना, दिमाग को यूटिलाइज करना पड़ेगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कम हो जाता है तो एनडीपी क्या हो गया था? बढ़ गया था। एनडीपी क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट, जो आप पार्टनर्स में बांट देते हैं। यानी ये जो 1,20,000 रुपया है, इतने से आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया था और ये इतना अमाउंट जो है पार्टनर्स के जेब में ज्यादा चला गया था। अब समय आ गया कि उस पैसे को इनसे वापस लेना। ठीक है, तो अभी मैं ये पैसा उनसे वापस ले रहा हूं, यानी टेक। तो मैंने क्या सिखाया था? गिव ऊपर, टेक नीचे। ये पैसा वापस ले रहा हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये आ गया डेबिट, है ना। मैं जब इनसे वापस लूंगा तो इसका मतलब इनका कैपिटल घटेगा, और कैपिटल घटेगा तो ये डेबिट होगा। अब ये है 1,20,000। अब इस 1,20,000 को लेट मी सी द रेशियो। क्या है रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। तो मैं 2:1:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 1,20,000 को अगर आप लोग 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यू विल गेट 60,000, इनका आ गया 30,000 और इनका भी आ जाएगा 30,000। होपफुली क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसको फिनिश कैसे करते हैं बाबू लोग? फिनिश करते हैं, यहां पे निकालते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब होता है जितना मैंने इसको दिया और जितना लिया, इन दोनों का डिफरेंस। गिव माइनस टेक, मैं यहां पे लिख देता हूं गिव माइनस टेक। क्लियर? तो अभी देखो, इसको मैं माइनस करता हूं। 64,000 माइनस 60,000, दिस इज 4,000। 32 माइनस 30, 2,000। 24 माइनस 30, तो ये माइनस 6,000। अब यहां पे सिंपली थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, अगर मैं ए की बात करूं तो ए का डिफरेंस आ गया 4,000। अब मुझे पता करना है ये जो डिफरेंस आया है ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। तो वो मैं पता करूंगा, उससे पहले एक छोटा सा ट्रिक और बता देता हूं कि जिसका भी माइनस में आता है बच्चों, जिसका भी माइनस में आता है उसको हमेशा करोगे डेबिट, और जिन दोनों का प्लस में आया समझ ले वो हो गया क्रेडिट। अब कैसे ये हुआ आओ सिखाता हूं, देखो ध्यान से। ए का क्रेडिट बैलेंस था 64,000 और डेबिट बैलेंस था 60,000। तो इसका मतलब जो डिफरेंस आया वो कौन सा बैलेंस आया? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा था। तो जिसका बैलेंस ज्यादा होगा वो यहां पे लिखोगे। तो ये 4,000 आया था, तो दोनों में से किसका बैलेंस ज्यादा था? क्रेडिट का, मैंने लिख दिया क्रेडिट। अब आ जाओ बी में। बी में भी देखो क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो जो डिफरेंस आया वो क्या हो गया? क्रेडिट। और सी में देखो, सी में क्रेडिट था 24,000, डेबिट था 30,000, तो ज्यादा क्या था? डेबिट था, तो यहां आ गया डेबिट। तो अगर ये भी दिमाग में नहीं गया तो आपको मैंने सिंपल तरीका बता दिया कि जिसका नेगेटिव आएगा उसको डेबिट करोगे, जिसका पॉजिटिव आएगा उसको क्रेडिट करोगे, और हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव सेम आएगा, डेबिट क्रेडिट सेम आता है। अब मुझे पास्ट एडजस्टमेंट के लिए एक जर्नल एंट्री यहां पे बनाना है, तो मैं उसको फॉर्मेट में बनाऊंगा। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप सबको पता है कैसे बनता है। ये रहा उसका डेट का कॉलम, ये रहा उसके पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये लेजर फोलियो, और ये डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डेट, यहां पे मुझे लिखना है पर्टिकुलर्स, ये लिखना है लेजर फोलियो,
इधर मैं आ जाता हूं डेबिट और इधर मैं आ जाता हूं क्रेडिट। अब यहां पे आप देख लो डेबिट में कौन है, सी, तो यहां पे आप लिखोगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और ये आ गया 6000। और ए और बी का क्रेडिट है, दोनों को क्रेडिट करता हूं। टू एज कैपिटल अकाउंट दिस इज 4000, टू बीज कैपिटल अकाउंट दिस इज 2000। और नरेशन में हर क्वेश्चन में सेम नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। होपफुली बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया। यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। डीके गोयल में ये है क्वेश्चन नंबर 42। ये रहा आपके स्क्रीन में, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखो। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2:3. They have omitted interest on capital at the rate of 8% per annum for 2 years ended 31st March 2023. Their fixed capitals were rupees 4 lakhs, rupees 6 lakhs and rupees 8 lakh respectively. Pass the necessary adjusting entry. ये क्वेश्चन है, तो इसमें 3 पार्टनर्स है, ए, बी और सी। फिर से वही गलती हुआ है जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था कि 2-2 साल, उसमें एक ही साल इंटरेस्ट हमने नहीं दिया था और इसमें आपने 2-2 साल इंटरेस्ट देना भूल गया। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। ये डीके गोयल का कितना नंबर क्वेश्चन है, 42। अब आप आ जाइए एडजस्टमेंट टेबल, आप मेरे साथ यहां पे बनाइए, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे आ जाओ ए, यहां पे आ जाओ बी, यहां पे आ जाओ सी और फिर इधर आ जाएगा आपका टोटल। तो मैं यहां पे लिखता हूं पर्टिकुलर्स, इधर हो गया ए, इधर हो गया बी, ये सी और ये आ गया टोटल। तो बाबू ये जो क्वेश्चन है ये भी पिछले क्वेश्चन के कंसेप्ट से ही बना है। क्या है कॉन्सेप्ट, कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओमिट कर दोगे, कम कर दोगे, तो आपका जो एनडीपी है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओमिट कर दिया था, तो अभी हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और देंगे मतलब गिव, गिव मतलब ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। आपको मैं समझा चुका हूं ये चीज। तो यहां पे आप आ जाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और गिव मतलब क्रेडिट, यू ऑल नो। तो पहले हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, ठीक है। तो आ जाओ बाबू लोग, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में। तो सबसे पहले मैं ए का निकाल रहा हूं। ए का कैपिटल है 4 लाख और उसका कितना परसेंट है, 8% है और 2 साल का निकालना है, तो इंटू 2 कर दो, तो ये आ गया 64,000। अब निकालता हूं बी का। बी का है 6 लाख, 6 लाख का मैं निकालूंगा 8%, ये आ गया 96,000। और ये हो गया सी का। सी का हो गया 8 लाख इंटू 8% इंटू 2, तो ये हो गया 1,28,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों साल का हमने निकाला। अब इसको यहां पे मैं पुट कर देता हूं, 64,000, 96,000 एंड 1,28,000। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो 160, 288, 2,88,000। क्लियर। सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओमिट हो गया था, अभी हमने इनको दे दिया। और दे दिया मतलब गिव, गिव यानी क्रेडिट। अब आपको पता है कि 2,88,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ओमिट हो गया था, कम हो गया था, तो एनडीपी बढ़ गया था, यानी इतने से नेट डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया था। लोगों पार्टनर्स के जेब में ज्यादा पैसा चला गया था, अब उसको वापस लेना है।
तो टेक, टेक कहां सीखा है मैंने? नीचे। तो यहां पे लिखना है प्रॉफिट wrongly distributed, it's 2,88,000। अब इसको वापस लेना है, लेट मी फाइंड आउट। इसका रेशियो है 1:2:3, 1:2:3 के रेशियो में इसको वापस लेते हैं। तो 1/6, 6 यानी 6 4 24, 4 and 8 48,000, ये आ जाएगा 96,000, और बाबू ये आ जाएगा 1,44,000। क्लियर? तो मैंने 2,88,000 को इस रेशियो में बांट दिया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी डेबिट। अब आप लोग यहां पे निकालेंगे नेट इफेक्ट। सो 64 माइनस 48 कर दीजिए, दिस विल बी 16,000, ये नील, और ये आ जाएगा -16,000। क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाओ, आपको पता है मैंने आपको सिखा दिया है, द इजीएस्ट वे सिखा दिया है कि जिसका नेगेटिव आएगा उसको डेबिट कर दो, जिसका पॉजिटिव आएगा उसको क्रेडिट कर दो। यानी हमारे इस क्वेश्चन में अगर मैं जर्नल एंट्री करने जाऊं तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा? लेकिन एक चीज बाबू आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देख लेना है कि इनका कैपिटल फिक्स्ड गिवन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है इनका कैपिटल है फिक्स्ड, तो जब फिक्स्ड मेंशन रहेगा तो आप हमेशा करेंट अकाउंट लिखोगे जर्नल। तो अभी मैं इसका जर्नल एंट्री कर रहा हूं, सीज करेंट अकाउंट डेबिट 16,000 टू एज करेंट अकाउंट 16,000, और नरेशन में क्या लिख देना है? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, दैट्स इट। तो मुझे उम्मीद है पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है, हम लोग जो है इन सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल से। अगर बच्चों आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को जरूर भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहां पे भी आप अपने डाउट्स को मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा।